एंजाइम है जिसमें हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी, यानी वो चीज़ें, वो फैक्टर जो एंजाइम के काम करने को मुतासिर करेंगी, उन्हें हमने फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी में अलग अलग हेडिंग के साथ डिस्कस किया है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच। सबसे पहले हम सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पर एंटर होकर रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनकर बाहर आता है। अब एंजाइम की काम करने की, एक स्पीड करने की एक एक्टिविटी नेचर ने रखी है। जैसे बॉडी में हम देखें तो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम जिगर में, लिवर में मौजूद होता है, जो इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में 6000 रिएक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं सबस्ट्रेट की अमाउंट इस फास्टेस्ट एंजाइम के सामने 8000 रख दूं, उसकी स्पीड ही 6000 की है, तो वो उस पर आके लिमिट हो जाएगा। जैसे आपने गाड़ी के स्पीडोमीटर पे देखा होगा कि आप अगर एक्सीलरेटर प्रेस करते चले जाते हैं, स्पीड ऊपर जाती है, फ्यूल टैंक में फ्यूल होने के बाद जो उसकी स्पीड है वो मैक्सिमम पर आकर कांस्टेंट हो जाती है, 120, 130, 160, 180, जो भी उस गाड़ी की लिमिट है। तो यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को देखें कि हमने सबस्ट्रेट की अमाउंट जब बढ़ाना शुरू की तो ग्राफ बढ़ना लगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो कांस्टेंट, लिमिटिंग फैक्टर बन गया, उसका लिमिट आ गई, उससे ज़्यादा उसकी एक्टिव साइट सारी ऑक्यूपाइड हो गई, उससे ज़्यादा वो स्पीड अप नहीं हो सकता। तो ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है जो उसको उस तरह से इफेक्ट करेगी। सेकेंड हम देखते हैं टेम्परेचर। हम ये भी पढ़ कर आए कि एंजाइम प्रोटीनस है और एक्टिव साइट उसकी है जिस पे सबस्ट्रेट एंटर हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर कम होता है, आपको पता है चीज़ें श्रिंक होती हैं, श्रिंक होने पर एक्टिव साइट जो बेस्ट 40 टेम्परेचर पर फुली अवेलेबल थी रिएक्शन के लिए, अब टेम्परेचर कम होने पर श्रिंक होगी, सबस्ट्रेट उस तरह एंटर नहीं होगा, तो एक्टिविटी डिक्लाइन पे जाएगी। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए सडन ग्राफ डाउन है, मतलब ये मेल्ट होना शुरू हुआ और टूट गया। जब ब्रेक हो गया तो एक्टिविटी स्टॉप, सडन स्टॉप हो गई, तो 50 पे टेम्परेचर पर ये मेल्ट होने लग जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसे डीनेचर होना कहा जाता है। सिमिलरली जब हम पीएच की बात करते हैं, आपको पता है कि पीएच एक पावर ऑफ हाइड्रोजन एक स्केल से हम नोट करते हैं कि अगर 1 से लेकर 14 तक का स्केल अगर लेस देन 7 है तो उसको एसिड कंसीडर किया जाता है, मोर देन 7 को अल्कली और 7 को न्यूट्रल लिया जाता है। तो कुछ एंजाइम उस हिसाब से ही डिज़ाइन होते हैं कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करेंगे। जैसे हम प्रोटीएज की बात करते हैं, स्टमक का जो एंजाइम है प्रोटीन तोड़ने वाला, वो 3 pH पे बेस्ट वर्क करता है 2.5 पर। तो देखिए यहाँ एक्टिविटी उसकी बेस्ट नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही pH ऊपर या नीचे हुई, एक्टिविटी डाउन होना शुरू हो गई। माउथ में, सलाइवा में अमाइलेज मौजूद होता है, वो 7 पर अराउंड बेस्ट वर्क करता है, वहाँ देखें ग्राफ वही शो कर रहा है। सिमिलरली लाइपेज लिपिड को ब्रेक करने के लिए इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में बेस्ट वर्क करता है, तो उसकी देखिए हमने ग्राफ उस तरह से डिज़ाइन की है कि वो अराउंड 9.5 और 10 पर बेस्ट वर्क, और उससे आगे जाने या उससे पहले होने पर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOH आयन अल्कली को डिफाइन करती है, तो उसकी अगर अमाउंट ज़्यादा या कम होती है तो एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। ये वाला टॉपिक हमारा सब एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो मुतासिर हो रही है जिन फैक्टर से, उसको हमने कंप्लीट